Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Past Coaching Channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 13, probability. This is the first part of this chapter. To know more about the probability, first you have to clear the basic concept of probability. So आपको उस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी को पढ़ना ज़रूरी है. अगर आपने पढ़ी हुई है देन इट्स गुड. अगर आपने नहीं की हुई तो आपको ऊपर आई बटन पे एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए. वहाँ पे आपको जो +1 की प्रोबेबिलिटी है उसके जो आपको लिंक है पार्ट वाइज मिल जाएंगे. तो सबसे पहले आपको वो 5 वीडियोस बने हैं, अपलोड की हुई हैं, उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है. बिकॉज प्रोबेबिलिटी में लॉजिक कंसेप्ट बहुत मैटर करता है. इसके जब आपको लॉजिक कंसेप्ट समझ आ गए देन सिंपल फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे. तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है, क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, अगर आपको उस कंसेप्ट को समझ ले तो आपका क्वेश्चन विद इन 3 मिनट्स क्या है इजीली वो क्या है अटेम्प्ट हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? आपके पास 2 इवेंट गिवन होंगे. लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस. मतलब सैम्पल स्पेस वैसे मैंने बेसिक करवाया हुआ है, एक बार और रिपीट करती हूँ. सैम्पल स्पेस क्या होता है? जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. जैसे मैं आपको बोलूँ आपने कॉइन टॉस किया है, इधर हेड और टेल, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये सैम्पल स्पेस बन गया. अगर डाई थ्रो कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होता है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो सभी को एक सेट में हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं. तो अगर कोई भी आप 2 इवेंट डिस्कस कर रहे हो उनका जो सैम्पल स्पेस है वो सेम होना जरूरी है. अगर सेम सैम्पल स्पेस होगा देन वी विल टॉक अबाउट द कंडीशन प्रोबेबिलिटी. तो क्या होता है इसमें एक बात होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी. क्या होता है अगर आप किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर आप ए इवेंट के अकर मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो जब ऑलरेडी बी इवेंट हो चुका है. मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको मतलब जो हो चुकी होगी पहले से ही वो ऑलवेज नॉन जीरो होनी चाहिए. तो इसे हम डिनोट करते हैं पी ए ओवर बी. जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है ऑलरेडी अकर, मतलब जो पहले ही हो चुका होता है. ऑलरेडी अकर इवेंट, जो इवेंट पहले ही हो चुका हो वो आपने ऑलवेज क्या है डिनोमिनेटर में रखना है. और जिस हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, फाइंड अकरेंस ऑफ इवेंट. जो फाइंड करना है वो ऊपर रखना है और जो ऑलरेडी अकर हो चुका है वो डिनोमिनेटर में रखना है. इसका फॉर्मूला क्या होता है आप नोट कर लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ऊपर तो आता है दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो इवेंट अकर हो चुका होता है उसकी प्रोबेबिलिटी. याद रखिए ऊपर ऑलवेज दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी. डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है जो ऑलरेडी. सिमिलरली अगर आपको बोला गया हो आपने बी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब आपको ए इवेंट हो चुका होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो ऑलरेडी अकर इवेंट होता है, मतलब जो पहले हो चुका होता है. देखो ऊपर तो दोनों की इंटरसेक्शन ऑलवेज आती है, डिनोमिनेटर में वही इवेंट आता है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है. यहाँ डिनोमिनेटर में ए है मतलब ए इवेंट हो चुका है. तो याद रखना ऊपर तो इंटरसेक्शन, जो डिनोमिनेटर में इवेंट हो चुका होता है नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए गिवन है 0.6 और फाइंड हमने क्या करनी है ए कंडीशन बी. सबसे पहले हमें पता है जो भी आपको किसी भी फॉर्मूला का अगर वैल्यू पता है ना तो उस फॉर्मूले को पहले हम यूज़ करते हैं. हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए की वैल्यू क्या होती है, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन. अब डिनोमिनेटर में आए हैं तो नीचे ए की प्रोबेबिलिटी वैल्यू पुट कर दो. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.6, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है 0.4. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या जाएगा 0.6 इंटू 0.4 दैट इज़ द
0.24। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। तो अब इसके देख लो फॉर्मूला, हमें पता ही है ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो आती है इंटरसेक्शन, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी हमने अभी निकाली है 0.24। बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है 0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका पॉइंट हटा के नीचे 100, इसका पॉइंट आके ऊपर 10, तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 3/10। मतलब ए कंडीशन बी, चाहे आप 3/10 लिख लो चाहे 0.3, तो ये आपका आ चुका है आंसर। बस आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से देखना है कौन सा कैसे यूज़ करना है। जब आपको कंसेप्ट पता चल जाए, ये तो सिंपल था क्वेश्चन, तो आपको इजीली कंसेप्ट क्या है इस फॉर्मूला के थ्रू पता चल जाएगा। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनेगा, कई बार MCQ में पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, इसकी वैल्यू आपकी क्या सकती है, 0, 0 से बड़ी, 1, 1 से कम, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए एंड बी एनी 2 इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, कोई भी सैम्पल स्पेस एस है, उसके आपके 2 इवेंट गिवन है। 2 इवेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ हमने क्या किया है, एक डाई थ्रो किया है, 2 इवेंट मैंने ले लिए, ए इवेंट में ले लिया जिसमें आपने सिर्फ इवन नंबर लेने हैं, बी इवेंट मैंने कौन सा लिया है जिसमें आपने क्या लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 3, कुछ भी हो सकता है। तो या फिर आप क्या कह सकते हो, लेस देन 5। तो ए इवेंट में क्या जाएगा 2, 4, 6, बिकॉज बोला गया है हमें कि इवन लेने हैं। बी में बोला गया लेस देन 5, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर आ जाएंगे। तो जो भी आपका एफ इवेंट होगा एस का, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब एक ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, और ए यूनियन बी कंडीशन एफ, जो भी डिनोमिनेटर वो हो चुका है उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो आपने क्या करना है, पहले ए का एफ कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर बी का एफ कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकालो, माइनस इंटरसेक्शन का कर दो, तो जो आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ए यूनियन बी की एफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट क्या होता है, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, मतलब इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो जब यूनियन, यही फॉर्मूला देखो, अगर ये 0 हो गया तो मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो फॉर्मूला सिर्फ आपका ये वाला रह जाएगा। अगर आपको बोला गया ए एंड बी म्यूचुअली और डिसजॉइंट इवेंट्स, देन आपका ये वाला फॉर्मूला बस इतना रह जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बोला गया है ये ए के ऊपर जो होता है ना, ए डैश, इसका मतलब होता है नॉट ए, मतलब आपने ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, ए इवेंट की विद कंडीशन बी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, 1 में से माइनस कर दो, तो आपका यही क्या है, आंसर आ जाएगा। Next question is, a black and red die are rolled together. Find the condition probability of obtaining the sum 8 given that red die resulted in a number less than 4. सबसे पहले एक black और red die क्या हमारी क्या है, थ्रो की है एक साथ। कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑब्टेनिंग द सम 8, जिसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालती है वो ए इवेंट होता है, तो हमारा ये ए इवेंट है। गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, मतलब रेड डाई पे जो लेस देन 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा इवेंट होगा बी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द इवेंट्स बी, हमने ए को क्या लेट किया है, जो हमें है ऑब्टेनिंग द सम इज 8, मतलब सम ऑफ जिसका भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया हो ना, उसको आपने क्या लेना होता है, ए। गिवन क्या है, नंबर जो आएगा लेस देन 4 आएगा, और वो भी किस डाई का, रेड का, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रेड डाई लेस देन 4, ये हो गया। अब मतलब हमारे पास एक ब्लैक एक रेड डाई है, मतलब 2 डाई हमने एक साथ रोल की हैं, तो यहाँ पे हम जो लेंगे ऑर्डर्ड पेयर वाले क्या लेंगे, इसमें सैम्पल स्पेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सैम्पल स्पेस आपको बताऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, 1 1 1 2, ये आपने पिछली वीडियो में किया होगा, 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6 4 1 4 2 4 6 5 1 5 2 अप टू 5 6, सिमिलरली 6 1 6 2 6 6, मतलब जो पहले वाले हैं वो ब्लैक वाले हैं, दूसरे वाले रेड डाई वाले हैं। अब देखो आपका ए इवेंट क्या हुआ, ए इवेंट आपने वो पेयर लेने जिनका सम 8 आए। सबसे पहले जो पेयर आता है वो कौन सा आता है, 2 6, फिर क्या आता है 3 5, फिर आता है 4 4। अब इनको क्या आप उल्टे करके लिख लो, 5 3 6 2, तो ये हो गया।
अब बी हमें क्या बोला गया है, बी हमें बोला गया है कि जो रेड डाई पे नंबर आना चाहिए वो लेस देन 4 आना चाहिए। हमें पता है सेकंड वाला क्या है, आर जो है वो कौन से आएंगे, जिस पे नंबर क्या आएंगे, लेस देन 4 आएंगे। तो मतलब लेस देन 4 मतलब जहाँ 1 2 सिर्फ 3 की बात हो। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 नहीं लेना बिकॉज नंबर लेस देन 4। रेड डाई सेकंड नंबर पे, जो सेकंड नंबर पे आपने नंबर लेना है वो 4 से लेस वाले लेने हैं। सिमिलरली 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 आ जाएंगे। तो बस आपने देखना है कि रेड ब्लैक कौन सा डाई है, फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे है। अगर सेकंड नंबर पे है तो मतलब सेकंड नंबर पे जो भी नंबर लेना है वो लेस देन क्या हो चाहिए, 4 होना चाहिए। अब ये निकल गई, बस हमने फाइंड क्या करना है, पहले इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। देखो टोटल कितने इवेंट्स है, टोटल इसमें जो है 6 × 6 36, तो डिनोमिनेटर में 36 आएगा। ए में कितने 1 2 3 4 5। सिमिलरली हम बी निकाल लेते हैं 3, मतलब यहीं पे 18/36। अब इंटरसेक्शन भी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कौन सा आएंगे, जिसपे जो लास्ट वाला नंबर है लेस देन 4 होगा, तो सिर्फ ये दोनों ही आएंगे 5 3 6 2। तो निकालो, एक तो आप ए इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो कंडीशन गिवन है बी, दोनों की इंटरसेक्शन, ये सब कुछ निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट है हमारे पास, 2/36। तो हम निकालेंगे ए कंडीशन बी। देखो इतना जो है आपका काम लॉजिक कंसेप्ट का था, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो हो गया। इसके बाद तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी, डिनोमिनेटर में बी जो इवेंट हो चुका है, इसकी वैल्यू है 2/36, इसकी वैल्यू है 18/36, तो हो जाएगा 2/18 मतलब 1/9। फॉर्मूले वाला काम तो 1 मिनट का, मेन जो होता है आपका इस कंसेप्ट को समझना। जहां भी लिखा हो फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वो ए इवेंट होता है, गिवन दैट के बाद मतलब ये ऑलरेडी कंडीशन हो चुकी है बी। यहाँ पे रेड डाई बोला था, रेड डाई कौन से नंबर पे, सेकंड, मतलब जिस पेयर में सेकंड वाला नंबर जो है लेस देन 4 है वो सभी पेयर यहाँ पे उठा दो, ए को सेपरेट बी को सेपरेट, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसमें पुट कर दो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसे ध्यान से समझना, थोड़ा इसमें कंसेप्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, अगर कंसेप्ट समझ रहे तो इजी क्वेश्चन है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। सबसे पहले कॉइन टॉस किया, इसे हम ट्री डायग्राम से करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक कॉइन है, इसे मैंने टॉस किया, पॉसिबिलिटीज क्या है, आइदर हेड और टेल। द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। अगर आपके पास कॉइन ने हेड शो कर दिया ना, आपने फिर क्या करना है, अगेन टॉस करना है। मतलब अब हम अगेन टॉस करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर हेड के बाद फिर मैं कॉइन टॉस करूंगी तो क्या आने के चांसेस है, आइदर हेड और टेल, फिर तो यही आएंगे। इफ कहते इट शोज टेल, अगर कहते वो टेल शो कर रहा है, देन थ्रो ए डाई। फिर हमने क्या करना है, एक डाई थ्रो करना है, और डाई के लिए हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 6 चॉइसेस, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा। अब मैं सैंपल स्पेस बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले एच के साथ एच का पेयर, फिर एच के साथ टी का पेयर, ये भी मैंने आपको क्या है बताया हुआ है पीछे वीडियो से। फिर टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगी कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं यही डायग्राम दोबारा बना रही हूँ, ये रहा क्वाइन, हेड टेल। अब देखिए कि कॉइन मैंने टॉस किया है, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पता है टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स है, 2 और हेड आने के चांस कितने, 1। तो मतलब कॉइन से अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो 1/2, टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2, बिकॉज 2 नीचे होते हैं 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो 2 है। टेल इन दोनों में से कितने हैं, 1, हेड 1, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये वाले पेयर लिखूंगी, एच के साथ एच, एच के साथ टी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे आप, इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कुछ इस तरह से आती है। अब हमारे पास 2 एच है, एक एच की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो यहाँ पे जो होगा वो इस तरह से होगा 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टोटल ये बनेगी 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये वाला करेंगे, टी के साथ 1, फिर टी के साथ 2,
टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6। मैं एक का बता दी, देखो टेल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2 सॉरी 1। अब टोटल कितने नंबर्स आउटकम्स, 6, उसमें से 1 आने के चांस कितने, 1, तो मतलब ये बन गया 1/12। तो मतलब जितने भी इस तरह से हमारे पास जो भी आउटकम्स आए हैं इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 आएगी। क्यों, टेल की तो फिक्स है 1/2। सिमिलर पीछे जो नंबर 1 आ रहा है टोटल आउटकम्स है कितने, 6, तो ये होंगे 1/12। ठीक है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरह से होगी। अब हमारे पास इवेंट 2 है। एक क्या है, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक है देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। गिवन दैट वाला बी लेना होता है, तो हम ले लेते हैं लेट द इवेंट्स बी। लेट द इवेंट्स बी, तो ए इवेंट क्या है, अगर डाई शो कर रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, देखो नंबर ग्रेटर देन 4 कहाँ आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में, तो ये हमारा ए हो गया। मतलब टी के साथ 5, टी के साथ 6। अब बी में क्या बोला गया, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम एक टेल तो होना जरूरी है। अब जिसमें एक टेल है वो हम लिख देते हैं। देखो एक तो इसमें है, एक तो ये सभी आ जाएंगे। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ आपको एक भी टेल दिखाई दे रहा है या एक से ज़्यादा, वो आप इसमें लिख दोगे। इंटरसेक्शन भी निकाल ली। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है, ए कंडीशन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको 1 मार्क कर लो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी आपकी, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ना ये सेम नहीं है, सेम इन दी सेंस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी हमारे पास कितनी है, 1/4, तो ये सभी डिफरेंट है। तो इनकी क्या करनी होगी आपको, तो मैंने क्या किया, जितने भी ये प्रोबेबिलिटी थी ना सबकी, एच टी की 1/4 इन सबकी, उन सबको ऐड कर दिए, 3/4 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, इसमें तो 2 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T5, प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। ये हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक डाई है एक कॉइन है। अगर ये दोनों कॉइन या दोनों डाई होते फिर सिंपल हमारी प्रोबेबिलिटी आ सकती थी। अब यहाँ पे इसकी हमने क्या निकाली थी, 1/12, इसकी 1/12, 2/12। अब पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं, 2/12, ये आ जाएगा 3/4, तो 2/12 इंटू 4/3, तो 2/9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट देखना है क्या पूछा गया। आप ट्री डायग्राम से बना सकते हो। अगर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सीधा है, अगर दोनों डिफरेंट है, अगर आप इसको वैसे भी देखो तो आप क्या है, अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रही हूँ तो मेरे ये आने के चांस होते हैं। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऊपर कितना आएगा 1, नीचे कितने पॉसिबल आउटकम्स 1/4, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बट जब आप ऐसे बात करते हो, एक कॉइन एक डाई, तो उसको प्रोबेबिलिटी आपने ऐसे देखना है, पहले आप टेल की निकाल लो, फिर इसकी दोनों की प्रोडक्ट कर दो, फिर जो भी वैल्यूज है क्वेश्चन में थ्रू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट को समझ के सैंपल स्पेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इवेंट क्या है, बी इवेंट जो गिवन होता है वो क्या होता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सो आज के इतने फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।